तो देखिए, आते हैं सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये क्या था, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग था। किस टाइप का था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन क्या हो रही थी, एग्जीक्यूट हो रही थी। शुरुआत में हमने जो सीखा था, जैसे हमने इफ एल्स पढ़ा, है ना, नॉर्मल से प्रोग्राम बनाए थे, लूप के प्रोग्राम बनाए, तो वो सब क्या था, वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग थी, प्रोसीजरल। अब प्रोसीजरल का मीनिंग क्या होता है, हाँ, जैसे लाइन बाय लाइन जो कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा था वो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। जैसे हमने 4 लाइन लिखी तो वो 4 लाइन में से कौन सी लाइन पहले चलेगी, ऑब्वियस है कि फर्स्ट वाली पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद सेकंड वाली, देन थर्ड वाली, फिर लास्ट वाली, ऐसे ही चलेगी। ये होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो अभी तक अपन ने देखी थी। इसके अलावा एक और प्रोग्रामिंग देखी अपन ने, जिसको अपन बोलते हैं क्या, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। याद है फंक्शन पढ़े अपन ने, तो फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर अपन फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ऐसा है क्या कि पहला अगर फंक्शन पहले बनाए तो पहले कॉल होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, नहीं होता है ना। जिस फंक्शन को पहले कॉल करेंगे उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, वो वाला फंक्शन क्या होगा, पहला। मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं है, वो कैसी हो गई फिर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब जो फंक्शन पहले कॉल होगा वो पहले एग्जीक्यूट करना हो, इट डजेंट मैटर कि वो पहले बनाओ या बाद में बनाओ। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो लाइन बाय लाइन नहीं चलती है, जो डिपेंड करती है फंक्शन की कॉलिंग पे, ठीक है। इसके बाद अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वैसे ओरिएंटेड का मीनिंग सभी को पता होगा, है ना। ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, ओरिएंट मतलब, हाँ 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 हाँ, मतलब जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, या किसी पे डिपेंड होना बोलते हैं ना अपन, ठीक है, कि किसी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब हम यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक क्या होगा क्लास, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। यही बताता हूँ मैं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब हम जो पढ़ने जा रही है, ये किस पर डिपेंड होगी, एक ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होगी। किस पर, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अगर रियल लाइफ की मैं बात करूँ, तो रियल लाइफ में हर एक चीज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल, अपन खुद भी इवन एक ऑब्जेक्ट है, अपना घर, हाउस, सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट बनता कैसे है पता है, एक क्लास से बनता है। किससे बनता है, क्लास से। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी क्लास से बनता है, कैसे, देखिए अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल लें अपन, जैसे कोई घर बनता है, सब है ना, तो घर बनता है तो वहाँ पर अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, घर में घर थोड़ी बनता है, उसका मैप बनता है ना पहले, एक नक्शा बनता है, और नक्शे के बाद फिर क्या होता है, एक रियल हाउस बनता है। तो वो जो रियल हाउस है वो हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। जो रियल एंटिटी है वो क्या है, जो क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना। और क्लास क्या हो गया, जो उसका मैप है। मैप को अपन क्या बोलते हैं, वैसे ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, है ना। ब्लूप्रिंट बोल लो या फिर मैप बोल लो, या फिर बोल सकते हैं लाइक एज अ इमेजिनरी पार्ट। देखो रियल पार्ट जो है, रियल थिंग जो है, वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है। बट इमेजिनेशन जो है हमारा, वो क्या हो गया, क्लास हो गया, है ना। जैसे आपने कोई सपना देखा रात में, एग्जाम्पल है ना, तो वो क्या हुआ, वो आपका क्लास है। बट अगर आपके साथ में वो रियल में हुआ वही सपना, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। मतलब रियल थिंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट, बट इमेजिनेशन इज क्लास। आ रहा समझ में। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए, कार जब बनती है फैक्ट्री में, तो कार जब बनती है तो उसमें पहले एक उसका मॉडल डिसाइड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर डिसाइड होता है पहले तो, कि इसमें हेडलाइट ये लगेगी, ग्लास ये वाले लगेंगे, स्टेयरिंग ये रहेगा, इतने गियर रहेंगे, ठीक है। लाइक उसका पहले स्ट्रक्चर बनेगा पहले पूरा। वैसे ही स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर कार बनाना क्या होगा, स्टार्ट होगा। और जब वो स्ट्रक्चर से कार बन जाएगी पूरी, तो वो एक रियल एंटिटी होगी, तो वो कहलाएगी हमारे ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपका, वो क्या बोलते हैं, डॉग। डॉग सभी को पता है ना। डॉग को अगर बोला जाए तो डॉग बेसिकली क्या है, एक क्लास है। कैसे, अगर मैं बोलूँ डॉग के अंदर टॉमी, तो टॉमी बेसिकली क्या हो गया, एक रियल एंटिटी है ना। अब डॉग तो क्या हो गया, बहुत सारे डॉग है, आ रहा समझ में, तो वो क्या हो गई, एक क्लास हो गई ना। और उस क्लास के अंदर कितने सारे, एक टॉमी है, तो एक पर्टिकुलर एंटिटी है ना, जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो क्या हो गया, अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया। इतना क्लियर है। चलो अब प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों को कैसे देखते हैं अपन, वो समझते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से अपन शुरुआत करते हैं। पहले अपन बात कर लेते क्लास की, फिर अपन आएंगे किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखो ऑब्जेक्ट बिना क्लास के नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास का होना तो ज़रूरी है। जैसे घर अपन बनाएंगे बिना मैप के, तो वो कैसा ही बन जाएगा फिर, ठीक है ना। मैप अगर रहेगा तो उसमें पहले से प्लानिंग रहेगी ना,
कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कौन सा रूम होगा, ठीक है, गैलरी कितनी छोड़नी, पार्किंग के लिए क्या करना है अपने को, कैसा क्या करना, वो सब प्लान उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो वैसे ही अपन एक क्लास बनाएंगे कि हमको प्रोग्राम में करना क्या क्या है, वो सब अपन कहाँ लिख देंगे, अपनी क्लास के अंदर लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के बस उस क्लास के अंदर की जो चीज़ें उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है, आ रहा समझ में। देखो जैसे क्लास क्या हो गया अपना, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। सबसे पहले तो कि क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, एक मैप होता है, ठीक है ना। एंड क्लास की अगर बात करूँ मैं, क्लास के अंदर मुझे दो चीज़ें मिलेगी। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। क्या होता है इसके अंदर, एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड मेथड्स होते हैं। अब अभी तक हमने एट्रीब्यूट नाम तो सुना नहीं था, सुना था क्या पाइथन में अभी तक, नहीं सुना ना। तो एट्रीब्यूट क्या आते हैं, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, पता है इसको। एट्रीब्यूट हम किसको बोलते हैं, हमने वेरिएबल्स पढ़े, उन्हीं वेरिएबल का नाम अब चेंज हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, उसका नाम क्या हो गया, एट्रीब्यूट है ना। तो वेरिएबल नहीं बोलेंगे अब उनको, क्या बोलेंगे अपन, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। और उसके बाद मेथड, मेथड भी नहीं सुना था अभी तक। मेथड जो अपन ने फंक्शन पढ़े, उन फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। इतना क्लियर है। मतलब क्लास के अंदर दो चीज़ें मिलेगी, जो हम मैप बनाएंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो दो चीज़ें होंगी उसके अंदर, एक तो क्या होगा, वेरिएबल होगा, और दूसरा क्या होगा, फंक्शन होगा, यानी एक एट्रीब्यूट होगा और एक क्या होगा, मेथड होगा। इतना क्लियर है। अब देखिए क्लास बनाई किससे जाती है, तो मैंने क्लास का पहले क्या बताता हूँ, सिंटेक्स बताया था। अब देखिए क्लास बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है अपने को, क्लास बनाने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, क्लास कीवर्ड। देन इसके बाद फिर जो भी आपकी क्लास है उसका क्या लिखा जाता है, नेम लिखा जाता है। क्लास का क्या लिख देंगे अपन, नेम लिख देंगे। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या लगाना होता है, कॉलन। और इसके बाद क्लास के अंदर जो जो भी लिखना है वो सारी चीज़ें अपन लिख देंगे इस टाइप से। इतना क्लियर है। क्या होगा इसके अंदर, एट्रीब्यूट होंगे और मेथड होंगे, तो बस वही चीज़ लिखना है आपने, वो एट्रीब्यूट हो और मेथड। इतना क्लियर है, ठीक है। ये तो क्लास का सिंटेक्स हो गया। अब इसके बाद क्लास जब बन जाती है, तो क्लास देखो, क्लास तो एक इमेजिनेशन है ना, रियल थिंग थोड़ी है। तो आपको एक रियल थिंग तो बनानी पड़ेगी। तो रियल थिंग इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो वो तो क्रिएट होगा, ठीक है, आ रहा समझ में। अब जैसे मान लो आपने सपने में देखा कि मेरे पास लाखों रुपए थे, तो क्या रियल में है वो होना भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हो तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं हो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सब मोह माया है, ठीक है, भगवान ही मालिक है, ठीक है चलो। तो ऑब्जेक्ट जो है वैसे क्या है, वो एक रियल थिंग है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे अपन, तो ऑब्जेक्ट इज़ अ, पहली बात तो ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल थिंग, या बोल सकते हैं इसको कि ऑब्जेक्ट इज़ अ, एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंस है क्लास का, है ना। ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि उससे ही डिराइव हुआ, डिराइव मतलब जैसे एक बात करते हैं अपन, जैसे सभी ने काजू कतली तो सभी ने देखी, खाई भी होगी, हाँ, क्या कहाँ मिली थी, अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ। देखो अब जैसे कोई शादी हुई तो उसमें मान लो काजू कतली बनेगी, ठीक है, तो दिखाई दे रही है अपने को, है ना। मीट एक स्वीट रखते हैं ना अपन इस टाइप से। तो ये जो स्वीट है इसका आपको जो साइज दिखाई दे रहा है ना, वो साइज सबका एक जैसा है कि अलग अलग है, सभी का सेम ही दिख रहा है, कि कोई छोटा है कोई बड़ा, ऐसा है क्या, वो तो कहाँ देख रहा छोटा बड़ा, वो तो खाली है थोड़ा, ठीक है, वो तो सब सेम साइज की बनेंगे ना, ठीक है। नहीं तो फिर बोलेगा कि यार मेरे पास तो छोटी ही थी, तुम्हारे पास बड़ी है क्यों, गलत हो जाएगा ना। वो तो सेम साइज के बनाएंगे ना वो तो, क्यों, है कि नहीं। तो ये जो मतलब इसको अब जैसे हलवाई को बोला गया होगा ना कि भैया हमको इस साइज़ का बनवाना है, यो भाई हलवाई ने बताया होगा कि पूछा होगा कि किस साइज़ का आपको बनवाना है, या तो उसके मन से बना देगा, अगर बताएंगे नहीं हमको इतने साइज़ चाहिए कि इस साइज़ का बनना चाहिए, तो वो एक ही साइज़ के क्या बनाएगा, सारे बनाएगा, थोड़ी कोई बड़े बना देगा कोई छोटे बना देगा, वो तो सेम साइज़ का ही बनेगा ना अपना, सही है कि नहीं। तो वैसे इसका जो मैप बना, मतलब मैप तो एक ही साइज़ का बना, लेकिन उस मैप से कितनी सारी चीज़ें बनी, इतनी सारी, और जिनका सबका साइज जो है वो क्या है, सेम है। तो ये इसमें से अगर मैं एक पीस उठाऊं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक इंस्टेंस, आ रहा समझ, मतलब एक इंडिविजुअल की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक इंस्टेंस बोलते हैं, और उस एक ही इंस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आ रहा समझ में, मतलब एक क्लास बनी थी, उसने बताया कि भैया इस साइज का बनाना है, वो क्लास थी, बट उसने जब रियल में बना के बताया तो इतने सारे क्या बना दिए उसने, ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए, और इसको इसमें से एक की अगर बात करूँ तो वो कहलाएगा एक इंस्टेंस। ऐसा है, इतना क्लियर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं।
है सभी। ठीक है, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट अपन बनाते कैसे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या लिखना होता है, अपनी क्लास का नेम तो बाद में देंगे। क्या क्या क्लास और क्लास का मतलब पहले क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे ऐसा? नहीं नहीं, अरे मैं तो ऑब्जेक्ट का बता रहा हूँ अभी तो। क्लास, अच्छा क्लास, क्लास नेम नहीं नहीं, क्लास नहीं बना रहे हैं अपन। अब क्या बना रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपनी क्लास का। ठीक है, जैसे मान लो आपकी XYZ ऐसी क्लास रहेगी, कुछ भी मान सकते हैं। लाइक क्लास का नाम है ऐसा सम नाम की कुछ भी एक क्लास है, और उसके अंदर कुछ डेटा दे रखा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सम क्लास का। ठीक है, तो सम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सम इक्वल टू, और सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे डबल ए, और डबल इक्वल टू, और फिर क्लास का क्या लिख देंगे, अपनी नेम लिख देंगे। आ रहा समझ में? तो मतलब पहले क्या लिखना है अपने को, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, अपनी क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, इस टाइप से। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके ही बताया था मैं, तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आएगा, है ना। तो छोटा सा अपन एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं अपन डॉग वाला लेंगे, है ना, डॉग टॉमी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास का नाम क्या रख दिया अपन ने, क्लास का नाम रख देते हैं अपन डॉग। ठीक है, इतना क्लियर है, और सेमी कॉलन। ठीक है, इसके सॉरी कॉलन लगेगा इसके बाद। अब देखो मैं किसमें डॉग ले रहा हूँ, डॉग जिसका नाम क्या है, क्या मोती हार क्या टॉमी। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर जो है क्या है, एक वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है ना, क्योंकि अपन ने देखा था क्लास के अंदर दो ही चीज़ होगी, एट्रीब्यूट और क्या, मेथड होगी, है ना। तो इस क्लास से एक टॉमी नाम का वेरिएबल निकल करके आ रहा है। ठीक है, और वेरिएबल का डेटा, वेरिएबल के अंदर मतलब एक डेटा है, और अब मैं क्या करूँगा, इसी क्लास का क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया डॉग वन। क्या बनाया, डॉग वन नाम से। अब पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। इतना क्लियर है, तो क्लास का नाम DOG, इतना क्लियर है। और इसके बाद ये एक पैरेंथेसिस लगा देंगे अपन, क्योंकि अब इसके अंदर हो सकता है आगे चल के अपने को आर्ग्यूमेंट पास करने पड़े, वो खैर उसके लिए रहता है। अब मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट करूँ किसको, डॉग को, डॉग नहीं मतलब डॉग वन को, तो मेरे पास क्या आता है, मुझे बस ये देखना है। तो देखो दिखाई दे रहा है कि ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है एक, क्या है ये, क्या आ रहा है, और डॉग ऑब्जेक्ट एट इस पोजीशन पे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो डॉग है वो बता रहा है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो अपने प्रिंट किसको किया, डॉग वन को। डॉग वन क्या है अपना, एक ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही तो क्रिएट किया अपन ने। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट करूँ पूरे डॉग को DOG, तो ये DOG क्या है, एक क्लास है अपनी। देखो क्या आ रहा है इसके अंदर, एक मेन क्लास है अपनी, है ना। तो ये एक क्लास है, और ये जो है क्या है, अपना उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। और वो जो लिखा हुआ आ रहा था ना, वो क्या था, वो उसकी लोकेशन थी कि वो कहाँ पर। नहीं लोकेशन होती है एक्चुअली, जैसे अपने कैसे घर का एड्रेस होता है, तो उसका भी मतलब उस ऑब्जेक्ट का भी एक एड्रेस है। ये एड्रेस दिखाता है उसका, है ना, कि इस लोकेशन पे वो कहीं बना हुआ है। ठीक है, बट अपने को समझ में नहीं आएगी, लोकेशन इंटरनली होती है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होगी, तो है ना। अब यहाँ पर उसकी लोकेशन ये दे रखी है। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली कि इस पे तो होगा नहीं, वो उसका एड्रेस कुछ और होगा। बट खैर अपने को ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, अपने को तो ये समझना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, एक क्लास है। अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो उस क्लास में प्रेजेंट होती है। तो बताओ इस क्लास में क्या दिख रहा है आपको, एक नेम है जिसका नेम क्या है, टॉमी है। तो अगर मुझे इस डॉग वन की अगर मैं बात करूँ, तो डॉग वन ऑब्जेक्ट है, तो क्लास मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास की सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं डॉग वन एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको अगर क्लास की चीज़ें एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे लगता है डॉट, क्या लगेगा, डॉट नोटेशन लगेगा। और उसके बाद जिसको भी आपको एक्सेस करना है, करना किसको, हमको नेम को। तो डॉग वन का नेम प्रिंट होगा। आ रहा समझ में, ये देखो तो क्या प्रिंट हो रहा है, टॉमी। इतना क्लियर है। चलो ये तो मैंने एक डॉग बनाया, अगर मैं डॉग टू भी बनाऊंगा ना, तो पता है उसका नाम क्या आएगा। तो देखो अब जो डॉग टू ऑब्जेक्ट बना है, वो कौन सी क्लास से बना है, वो बना अपनी इस डॉग क्लास से ही बना है ना, ये इसी क्लास से बना हुआ है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस है कि इसमें भी कौन सा डेटा जाएगा, ये नेम टॉमी जाएगा। तो मतलब अगर मैं डॉग इस क्लास से अगर बात करूं, इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें जो नेम जाएगा वो क्या जाएगा, टॉमी ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं से लिखूँ डॉग वन डॉट नेम, सो प्रिंट क्या होगा मेरे पास, अगेन सॉरी डॉग वन नहीं करना था, डॉग टू करना था
डॉग 2 है ना, तो उसका नेम भी क्या प्रिंट हो जाएगा, टॉमी। मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं क्लास के, उसमें डेटा कौन सा जा रहा है, उसी क्लास का जा रहा है जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ समझनी थी बस, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए, मतलब डॉग क्लास से डिराइव होने वाले सारे डॉगियों का नाम क्या होगा, टॉमी ही होगा। इतना क्लियर है, यानी कि ये तो वो वाली चीज़ हो गई जिससे मैंने बोला कि एक घर का अपन ने नक्शा बनाया, नक्शा यानी मैप बनाया, ठीक है। तो रो हाउसेस देखे होंगे आपने, रो हाउसेस देखे होंगे ना सभी ने, वो सारे कैसे दिखते हैं अपने को, सेम दिखते हैं। क्योंकि सेम क्यों दिखते हैं, क्योंकि उसका जो मैप बना होगा वो तो कितने बने होंगे सब, देखिए अब जैसे ये रो हाउस है, तो ये रो हाउस है तो सारे के जो मैप बना होगा वो तो कितना होगा, केवल एक ही होगा ना केवल। लेकिन मैप एक बना, बट उस मैप से कितने घर बने, तीन चार जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सब एक जैसे हैं कि अलग अलग है, सब एक जैसे हैं। तो इसका मैप तो एक ही बना होगा ना, बट उस मैप से, हाँ जो वो मैप बना वो उसकी क्लास है, और उससे जितने भी फिर ये रियल हाउस बने वो सेम है ना, इसलिए वो क्लास के अंदर जो डॉग अपन बना रहे हैं वो उसका नाम क्या आ रहा है, टॉमी टॉमी आ रहा है, क्योंकि वो एक ही क्लास से बने ना सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऐसा तो ये है। अब आगे चलते हैं अपन, ऑनलाइन में किसी को डाउट, तो देखिए ये तो अपन ने समझ लिया कि क्लास कैसे बनाना और ऑब्जेक्ट कैसे बनाना हम लोग को, ठीक है। तो अब अपन आते हैं कुछ बेसिक्स प्रोग्राम करके देखें इसके अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर का क्या करना है, सम ही करवाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ क्या, ऐड नाम की क्लास बनी, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, 2 वेरिएबल। तो एक ए लेता हूँ, और ए के अंदर क्या करूँगा, क्यों इनपुट लेंगे ना अपन, ए के अंदर इनपुट लेंगे अपन, तो इनपुट तो क्या करेंगे अपन, 2 वेरिएबल्स के अंदर ले लेंगे, एक ए में आ जाएगा और एक किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। और फिर उनको क्या करना पड़ेगा अपने को, ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूं मैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम, जैसे देखो, ये एक एग्जांपल है, ये वाला और एग्जांपल इसी में समझ लो डायरेक्ट, है ना। देखो जैसे एक क्लास दी क्या, स्टूडेंट, है ना, और इसके अंदर एक नाम दिया हुआ है क्या, शिवम कुमार, है ना। ये केवल क्लास के अंदर इतनी चीज़ें, इस चीज़ को क्या बोलेंगे वैसे अपन, इसको क्या बोलेंगे, इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे ना। ये केवल एक एट्रीब्यूट है ना, ये मेथड नहीं इसके अंदर, तो ये एक एट्रीब्यूट है। और फिर उस क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, S1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। कौन सी क्लास का है वो, स्टूडेंट क्लास का क्या अपना एक ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या क्रिएट कर लिया अपन ने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब चाहे आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ या कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, S1 बनाया अपन ने स्टूडेंट क्लास का, तो उसका जब नेम प्रिंट कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, शिवम कुमार। और S2 का ही मतलब S2 अगर बनाएंगे, उसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी वही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कार का एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने क्या बनाई, क्लास बनाई कार, और कार का कलर क्या कर रखा है अपन ने, ब्लू, और उसका ब्रांड का दिया हुआ है BMW, है ना, ठीक है। अब उस कार से अपन ने पहली कार बनी, कार्बन। कार्बन कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो कार्बन का अगर कलर देखेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि कार्बन कौन सा क्लास से बनी, कार क्लास से, तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, और जो ब्रांड होगा वो क्या होगा, BMW। इतना क्लियर है, ठीक है। इस टाइप से काम करती हैं चीज़ें, ओके। अब देखो, एडिशन के प्रोग्राम को करने से पहले एक चीज़ अपन समझ लेते हैं इसके अंदर, जिसको अपन बोलते क्या है, इनिट फंक्शन। एक फंक्शन है इसके अंदर, कौन सा, इनिट। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा क्या होता है, फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के अंदर, जो ऑटोमेटिक कॉल होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल। देखो अभी तक हमने जितने भी फंक्शन बनाए उन सभी को क्या करना पड़ता है, अपने को कॉल करना पड़ता है। कोई ऐसा फंक्शन पड़ा जिसको कॉल नहीं किया और ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गया हो, नहीं। पाइथन के अंदर
एक इनिट नाम का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है और उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कॉल कब होता है लेकिन जब आपकी क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट देन कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली। इतना क्लियर है। जब जब आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा। तो इनिट बेसिकली क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, नाम से थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा हो, कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करना, बनाना किसी चीज़ को, है ना। तो ये क्या करता है, ये कॉल करता है केवल आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में। किसको, जो भी आपका कंस्ट्रक्टर होगा उसको कॉल करेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ अलग से रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस कंस्ट्रक्टर जब भी आपको बनाना हो, जैसे आपने अगर पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हो, C++ में पढ़ी हो या फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी हो, तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं। वैसे इसमें भी क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर पहले से बना हुआ आता है, इसका नाम क्या होता है, इनिट। आपको यूज़ करना है डबल अंडरस्कोर और फिर इनिट लिखना है और फिर बाद में फिर डबल अंडरस्कोर लगा देना है। तो ये क्या हो गया अपना एक कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द इनिट फंक्शन इन पाइथन इज अ स्पेशल मेथड आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएट। जब उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्टर को अपन बनाएंगे कैसे, तो देखो एक डेफ नाम का वही अपना कीवर्ड लगेगा, फिर क्या लिखेंगे अपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक इसके अंदर सेल्फ देना पड़ता है। ये सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इसको किसको प्रेजेंट करता है, सेल्फ बताता है आपके करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को, करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस मतलब आपका कौन सा ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर सेल्फ लिखना पड़ता है। नहीं तो ये पता ही नहीं चल पाएगा इसको कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो उसको पता भी तो होना चाहिए कि पहला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, दूसरा कॉल कर रहा है, तो उसको बताना पड़ता है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, सेल्फ लिखते हैं। और अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर देंगे, और पैरामीटर नहीं है तो कोई पैरामीटर देने की अपने को जरूरत नहीं रहेगी। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या? एक एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये तो अपन ने सारी चीज़ें करके देखी नहीं। अब मैं बता दूँ थोड़ा सा कि कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने हैं। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है अगर कंस्ट्रक्टर में, तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और आर्ग्यूमेंट अगर दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर में तो वो हो जाता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़ने अपने को, कौन सा डिफ़ॉल्ट और कौन सा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो देखो पहले एक काम करते हैं अपन, सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, और फिर उसके बाद अपन जैसे काम करते हैं, डेफ एक फंक्शन बनाया मैंने यूजर से वैल्यू लेने के लिए, किस नाम से, गेट डेटा नाम का। क्या बनाया, एक गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है। जब कॉल करेंगे तो ये क्या मांगेगा, वैल्यू मांगेगा। तो वैल्यू मांगेगा तो अपन क्या करेंगे, ए में वैल्यू लेंगे, ए इंट इनपुट, और क्या बोलेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ ए। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद बी के अंदर इनपुट लेंगे, तो बी इंट इनपुट, और फिर क्या बोलेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ बी। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा गेट फंक्शन, तो क्या करेगा, ये दो नंबर मांगेगा, किससे, यूजर से, है ना। अब दो नंबर मांगेगा, फिर उन दोनों को ऐड भी तो करना है अपने को। दोनों को ऐड करना है तो चाहे तो अपन इसी के नीचे ऐड कर सकते हैं, सी इक्वल टू ऐसा a+b करके, और इसको यहीं पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं ना। बट मैं काम करता हूँ, नहीं, मुझे इनपुट अलग लेना है और एडिशन अलग करना है। तो एक और फंक्शन बनाते हैं वॉइड, किस नाम से, जैसे सम नाम से। इतना क्लियर है। एक और फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपका एडिशन प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन एडिशन इज, और वैल्यू किस में आएगी अपनी, सी में का a+b से ए और बी को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। क्यों, नॉर्मल फंक्शन तो ऐसे ही बनता है अपना, सही है कि नहीं। लेकिन पता है यहाँ पर आपको एक आर्ग्यूमेंट तो देना ही पड़ता है फंक्शन को। देखो यहाँ एरर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन कॉल होगा सम वाला हो या फिर गेट डेटा वाला, तो पता है इस क्लास के फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे अपन, तो वो कॉल तो एक ऑब्जेक्ट से ही होगा। कॉल कैसे होगा, एक ऑब्जेक्ट से। देखो कैसे, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप अगर ऐसा सीधे सम लिखोगे जैसे अपन अभी तक ऐसे ही करते थे, तो सम कॉल हो जाता था, अपने हो जाता था कि नहीं, कि फंक्शन की डेफिनेशन लिखते थे और सम को डायरेक्ट कॉल करते थे, ये काम कर देता था। क्यों, बिकॉज वो किसी क्लास के अंदर नहीं होता था, वो हमारे मेन प्रोग्राम में ही होता था। बट अब क्या है कि ये चीज़ें क्लास के क्या है, अंदर है। ये फंक्शन दोनों कैसे हैं, क्लास के अंदर है। और अगर क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन है
तो वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं होगा, क्योंकि क्लास के अंदर की सारी चीज़ें एक्सेस कैसे होती है, एक ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या नाम देते हैं अपन, एक एडिशन करवा रहे हैं ना अपन, तो एक A1 नाम से डबल ए नाम से ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बना लिया अपन, चलेगा ना। डबल ए मतलब एक ऑब्जेक्ट है हमारी एड क्लास का, तो क्लास का क्या लिखेंगे अपन, नेम लिखेंगे। तो ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे कॉल करेंगे, डबल ए फिर डॉट नोटेशन लगाएंगे, बताया था मैंने जैसे अभी। अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो सीधे उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे अपन, वेरिएबल का नाम। बट इस बार मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट करनी, मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। तो अपन क्या करेंगे, डबल ए और इसके बाद क्या लिख देंगे, गेट डेटा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, कॉल हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो वो कहाँ जाएगा, इस क्लास के अंदर। इसी क्लास में क्यों जाएगा, हो सकता है हमारे पास कोई दूसरी क्लासेस भी हो, उसके अंदर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। जो डबल है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, एड क्लास का है, तो एड क्लास की गेट डेटा को कॉल करेगा ना, किसी और की क्यों करेगा, आ रहा समझ में। ठीक है, ये कॉल जब होगा तो पता है आपको, यहाँ पर कॉल जब किया जाता है तो ये बताना पड़ता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। अब इस फंक्शन को अभी ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल ए तो कॉल कर रही है, अपने को दिख रहा है, बट इसको इंटरनली बताना ही पड़ता है फंक्शन को। तो उसके लिए लिखा जाता है क्या, सेल्फ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सेल्फ। एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। तो ये डबल ए का जो भी रेफरेंस है वो किसको मिलेगा, इस सेल्फ को मिल जाएगा। तो वो समझ जाएगा कि कौन सा वाला कॉल कर रहा है अपने को, डबल ए कॉल कर रहा है। ठीक है, तो डबल ए का ऑब्जेक्ट है तो वो 2 नंबर मांगेगा, एक ए में और बी में नंबर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे बनेगा वो सब चीज़ें बाद में बताऊंगा अभी मैं। फिर आप देखो, जब आपको ऐड करना है, ऐड करना है तो डबल ए ऑब्जेक्ट ने सम को कॉल किया था, ये गेट डेटा को कॉल किया था, तो इसमें 2 वैल्यू गई होगी। तो जो वैल्यू इस डबल ए के थ्रू गई है इस ए और बी में, उन्हीं वैल्यूज का एडिशन करना है अपने को। एडिशन करना है तो किसको कॉल करना पड़ेगा, सम फंक्शन को। तो देखो अभी अगर मैं सीधे रन करूँ, अगर रन करूँगा तो वो 2 वैल्यू तो ले लेगा बट एडिशन नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज हमने अभी कॉल किसको नहीं किया, इसको। और अगर इसको कॉल करना है तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कॉल करना है तो फिर आपको डबल ए डॉट क्या लिखना पड़ेगा, सम। और ये अभी समझेगा नहीं कि कॉल कौन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ, क्योंकि डबल ए का रेफरेंस यहाँ जाएगा कि डबल ए मैं खुद कॉल कर रहा हूँ। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद होता है ना। तो ये बताएगा कि सम कौन, डबल ए किसको कॉल कर रहा है, ये इस सम फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो मतलब ये खुद कॉल हो रहा है। और खुद की वैल्यूज जो भी है, मतलब इस डबल ए की वैल्यूज उसको ऐड करना है अपने को। तो यहाँ पर अपन ए भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो ऐसा पहले बता दूँ मैं कि सेल्फ यानी कौन, ऑब्जेक्ट 1 है ना, तो उस ऑब्जेक्ट 1 का जो भी वेरिएबल है वो देना पड़ेगा अपने को, है ना। हेलो, तो देखो यहाँ से ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जैसे ही वो कॉल होगा तो कहाँ चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन कहाँ लिखी है, इस क्लास के अंदर लिखी है। तो वो चेक करेगा पहले कि ऐड क्लास के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, तो ऐड क्लास के अंदर ही जाएगा वो, है ना। मान लो एक सब नाम की क्लास है, सब मतलब सब्ट्रैक्शन, तो उसके अंदर भी हो सकता है सेम नाम का फंक्शन हो, तो उसमें नहीं जाएगा, वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी में जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो चेक करेगा ना पहले कौन सी क्लास में जाना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो फंक्शन जब कॉल होगा तो वो क्या बोलेगा कि एंटर करो एक ए में वैल्यू और एक किसमें, बी में वैल्यू। ठीक है, तो सेल्फ ए का मतलब क्या है, सेल्फ कौन है अभी, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस है ना सेल्फ, और इस सेल्फ का मतलब भी क्या है अभी, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 के ए में क्या डाल दो, एक नंबर डाल दो जो यूजर एंटर कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक नंबर चले जाएगा। इतना क्लियर है। फिर ऑब्जेक्ट 1 में ही, ऑब्जेक्ट 1 के बी में किसको डाल दो, एक और वैल्यू, मतलब एक और जो भी आप यूजर डालेगा वो चली जाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है, काम हो गया खत्म। अब वो खत्म करके वापस वहीं आता है, पता है ना, फिर अपने अगली लाइन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट 1 वापस कॉल कर रहा हूँ सम को, तो अब कॉल किया उसने, तो कॉल वापस से कहाँ जाएगी, सम के पास जाएगी इस बार। तो सेल्फ कौन है इस बार, ऑब्जेक्ट 1 है ना, ऑब्जेक्ट 1 है ना, ऑब्जेक्ट को ही तो बताता है अपना सेल्फ। सेल्फ किसको प्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट 1। तो ये ऑब्जेक्ट 1, तो ये एडिशन इस तो मैसेज आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सेल्फ ए मतलब सेल्फ है मतलब ऑब्जेक्ट 1 में जो ए की वैल्यू है वो ऐड करो किससे, ऑब्जेक्ट 1 के बी से। तो ऑब्जेक्ट 1 में क्या दिख रही है वैल्यू 2 और ये 3, दोनों को ऐड करेगा कितना हो जाएगा, ये 5 प्रिंट होगा, रिटर्न वापस वहीं आएगा। और अगर फिर आगे जो भी है वो काम करेगा। समझ गए, तो ऐसी क्लास है ऑब्जेक्ट बनता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट को देखो,
देखो एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपन। फ्रूट्स का एग्जांपल ले लें, ठीक है, रिपीट करते हैं इसको। देखो देखो अपन एक काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ पर इधर समझना। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया दूसरा अपन ने, obj2। वैसे ऑब्जेक्ट बनाया क्यों जाता है पहले तो ये बताओ मुझे। ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? जब क्लास में सारी चीज़ें लिख दी हैं तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है? हाँ, कॉल देखो करना। क्या होगा कि जो क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। आ रहा समझ में? जैसे हमारे पास मोबाइल तो होता है, लेकिन मोबाइल में जब तक बैटरी नहीं होगी मोबाइल कोई काम का ही नहीं रहेगा। यही तो, इससे ही तो एग्जीक्यूशन होगा। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ सही बात है, रिपीटेशन भी नहीं करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाने से बच जाओगे बहुत सारे, ठीक है। वो चीज़ें अपन कर सकते हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो देखो अब एक बनाया अपन ने दूसरा ऑब्जेक्ट। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका नाम रख दिया अपन ने ऐड अगेन, ठीक है। ऐड क्लास का ही बनेगा ना, ऑब्जेक्ट बनाया टू, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या बनेगा, सेम टू सेम ऐसा एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। बस उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना, पता है ना वो तो अपने को। तो देखो एक बार एग्जीक्यूशन हो गया था, मैं काम करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है कॉपी कर लिया अपन ने, और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया क्या अपना ऑब्जेक्ट सेकंड। अब इसमें तो वैल्यू चली गई थी, वो सब काम खत्म हो गया था, पता ही है आपको, ठीक है ना। अब इस बार मुझे इन वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है। इन वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है, तो ये ऑब्जेक्ट टू है, तो ऑब्जेक्ट टू से आपको किसको कॉल करना पड़ेगा, इस गेट डेटा फंक्शन को। तो अपन कॉल करते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लिया, बनने के बाद में उसको कॉल करना है। तो ये क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टू कॉल करेगा किसको, ओबीजे टू कॉल करेगा गेट डेटा फंक्शन को। अब फंक्शन कॉल किया तो वो जाएगा अपनी डेफिनेशन में, मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना। तो देखो उसकी डेफिनेशन लिखी है अपन ने ऊपर ही, तो यहाँ से जैसे ही कॉल किया समझ लो वो, अच्छा नीचे लिखा ही नहीं मैंने, एक मिनट जाओ, पूरा ही लिख दूँ फिर उसको ले चलते उधर, है ना। ऑब्जेक्ट टू से फिर सम को भी क्या करना पड़ेगा अपने को, कॉल करना पड़ेगा, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, इसको लिख देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पर अपन जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट टू जो है ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है किसको, अब गेट डेटा को। तो कहाँ जाएगी कॉल अपनी, यहाँ जाएगी, ठीक है। इस बार कॉल किसने किया, कौन सा ऑब्जेक्ट ने किया बताओ, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट ने कॉल किया ना, है ना। हेलो, हाँ मैम, हेलो, हाँ मैम बोलिए, कहाँ पर, अच्छा उधर, ठीक है ठीक है। तो इधर वाले बच्चों को भी सारे लेके आ जाओ उधर, ठीक है ठीक है, बस वही रहा है ना। तो देखो ये कॉल किया अपन ने, तो ये कहाँ चले गया, क्या होगा, प्रॉब्लम हो गया, हाँ डेफिनेशन में गया। तो इस बार कॉल किसने किया, मैं ये पूछ रहा था, कौन सा ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। तो यहाँ पर सेल्फ में किसका रेफरेंस आएगा, ऑब्जेक्ट टू का रेफरेंस आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट ये सेल्फ मतलब कौन है, अब ऑब्जेक्ट टू है ना। तो ऑब्जेक्ट टू के इसमें क्या जाएगा, अब इस बार जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो नई वैल्यू यहाँ जाएगी, आया कुछ समझ में। तो वो सेल्फ किसको बता रहा है, अब ऑब्जेक्ट टू को बता रहा है कि मैं खुद उसको कॉल कर रहा हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट टू उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद वापस से आप उसके बाद वापस से इसको कॉल करना पड़ेगा सम को। तो वो कौन कॉल करेगा, वही ऑब्जेक्ट ही करेगा। अब ऑब्जेक्ट टू से अपन ने सम को कॉल किया, ये वाला कॉल होगा, अब सेल्फ में कौन जाएगा इस बार, ऑब्जेक्ट टू जाएगा क्योंकि वो कॉल कर रहा है ना। फिर उसके बाद एडिशन क्या हो जाएगा, जो भी होगा दोनों का क्या हो जाएगा, सेल्फ ए, सेल्फ है मतलब कौन, ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू का फर्स्ट एलिमेंट वो ऐड होगा किससे, ऑब्जेक्ट टू के सेकेंड एलिमेंट से। तो जो भी होगा सेकेंड एलिमेंट बी का, है ना। आया कुछ समझ में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ समझ में आ गई अपने को। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? तो देखो अभी शायद क्लास मेरी वाली है नहीं, एक मिनट रुक जाओ, है ना।
मैम से पूछ लूँ कौन सी क्लास है मेरी अभी, क्योंकि शायद अपनी मेरे वाली नहीं होगी वैसे क्लास। पूछ रहा था वो क्लास अभी कौन सी वाली मेरी, ये वाली है, सी की है ना अभी। ठीक है ठीक है, बच्चे आ गए क्या उधर? चलो, तो ये एक काम करता हूँ मैं, इसको शेयर करता हूँ आपको, है ना। बाकी इतना आप करके देखना, फिर नए प्रोग्राम्स आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, वो सारे आप क्वेश्चन जैसे अपन ने करे थे ना बेसिक्स में शुरू, इवन और चेक करना, वो आप ट्राई करके देखना, है ना। बाकी फिर मैं करवाऊँगा। ठीक है।